जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है। ये एक मुझे थोड़ी ज्यादती लगी हिंदुस्तान की जानिब से, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, क्योंकि बुरी तरह मारा उन्होंने। एंड यू सी हिज रूथलेसनेस कि उसने मार मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का। पांड्या डम 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 बैटिंग बॉलिंग तौबा तौबा तौबा। हार्दिक पांड्या पे लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, उसके बराबर का पूरी दुनिया के पास, पाकिस्तान तो एक साइड पे रह गया, पूरी दुनिया के पास कौन सा ऑलराउंडर है हार्दिक के बराबर? हार्दिक के बराबर मैं बेन स्ट्रोक को समझता था, लेकिन अब वो रिटायर हो गया। उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद अभी तक नंबर 1 है हार्दिक पांड्या। पकड़ गए। क्या बोला था मैंने आपको कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। जी, लिटा दिया, घुसा दिया, बजा दी। मैंने बोला था आपको कि मैं गलत बात नहीं कर सकता भाई क्रिकेट के खेल में। अगर मैं ये कहूं कि हार्दिक पांड्या इस टाइम व्हाइट बॉल में दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और फिनिशर है, कुछ गलत नहीं होगा। और वो क्या शॉट था यार, जो नो लुक शॉट खेला हार्दिक पांड्या ने। मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले बहुत सारे अजीबो गरीब शॉट्स देखे, लेकिन ऐसा शॉट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ऐसी धुलाई कि जो अल्फाज में बयान भी ना की जा सके, ऐसी धुलाई। और कमेंट्री में आपने देखा, इवन इंग्लिश कमेंटेटर वो कह रहे थे भाईजान हम ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट। अब उससे ऊपर के अल्फाज कहां से लेके आए? इतनी शानदार हिटिंग जो है, ऐसे कौन मारता है? सिस्टम फाड़ के रख दिया, उनके हाथ में रख दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया, उनका प्रोग्राम मार दिया, उनका टिकट कटा दिया। They dominated the game right from the very first ball till the last ball, and one could see that even when they batted, I mean दो चार चीजें ऐसी हुई हैं जिसको देख के ये होता है कि जैसे हम सुबह एक बात कर रहे थे, मैंने एक बात कही थी कि हम अच्छी स्किल्स के साथ हम एक टेक्निकल क्रिकेट भी देखेंगे फ्रॉम बोथ द साइड। इंडिया के जो कमाल आप देखिए, जो कमांड से उन्होंने, बट टुडे इंडिया प्लेड सुपर टेक्निकल स्किलफुल क्रिकेट with lot of thinking and right planning behind everything। तो यहाँ पे जो गेम चेंज किया ना वो पांड्या ने, जो उसने पूरा गेम का मोमेंटम ही चेंज करके रख दिया। मैं जो प्लेयर आता है वो शेर पे सवा शेर तो होता है यार, कसम तरह से छक्के मारता है, पावर हाउस है ये भाई जो है, मतलब इसे बॉल भी क्विक दिखता है, फास्ट हैंड, 4 आर्म्स की पूरी ताकत। समटाइम्स आई फेल्ट के बॉल फाड़ देगा। ओह माय गॉड व्हाट हैव इज परफॉर्म्ड, एंड क्या परफॉर्मेंस थी भाई। मतलब मैं वहां पे कमेंटेटर होती ना तो मैं तो वहां पे बेहोश हो जाना था। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है। शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये हैं, बट द फैक्ट इज कि अगर ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसा ही तो ये डेलिकेट कट वो अपर कट टाइप की कोई शॉट खेलता है, थर्ड मैन पे देखता तक नहीं है। लोग नो लुक शॉट के ऊपर छक्का मारते हैं। ये पहला बंदा है जिसने डेलिकेट किस्म की नो लुक शॉट खेल के चौका कमाया। उसके बाद आज की डेट में उस पूरे ग्वालियर के स्टेडियम को कंफ्यूज करके रखा। गेंद उधर को मारी, बल्ला उधर को फेंक दिया। भैंस की आंख, क्राउड परेशान। हार्दिक पांड्या को देखें, बल्ला देखें, गेंद किधर गई सारी पता लगा, गेंद 2 पॉइंट के पीछे और थर्ड मैन की तरफ चौका क्रॉस कर गई। तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली। हार्दिक पांड्या बैटिंग में तो भाई, बॉलिंग में तो भाई नई बॉल भी कर लेता है, भाई पुरानी बॉल में लास्ट ओवर करके इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल पे जितवा देता है भाई। बैटिंग में आके नो लुक छक्के भी मार देता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हार्दिक पांड्या भाई, लड़का कमाल है लिटरली। इस टाइम मैं अगर बात करूं ना बेस्ट ऑलराउंडर्स की, जिसमें बैटिंग बॉलिंग आपको इक्वली मिलेगी, उसमें हार्दिक पांड्या का नाम आता है लिटरली। जो ऑलराउंडर है ना इंडिया का, पांड्या, मुझे बहुत आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग। आई लव हिज एटीट्यूड, जिस तरीके से वो क्रिकेट को लेता है, स्पेशली उस मैच में भी जिसमें हम अकेला लेके चला है, और अगर मुझे डर था अगर वो रुक जाता तो बड़ा एक डिफरेंट स्कोर हो सकता था। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो क्रिकेटर्स और शोबी स्टार्स का आपस में जो एक ताल्लुक है उसको ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉलिटिशियंस को स्टार बनाया गया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ प्रोग्राम में बैठ के झूठ तो बहुत बोले, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 2 सॉफ्ट इमेज जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के नाम को रोशन करते हैं। स्पोर्ट्समैन और शोबिस को बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेट आपस में मिंगल नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है डेवलपमेंट की ज़रूरत है मज़ीद, कि हम लोग आपस में मिलें भी और एक दूसरे की इज्जत भी बढ़ाएं और एक दूसरे के लिए काम भी करें। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है,
ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है, और बात याद आई। और आप ये देखो, हार्दिक पांड्या इस टाइम पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है मेरी नजर में। ठीक है, मैं उसको बेस्ट ऑलराउंडर मानता हूँ पूरी दुनिया में। ठीक है, वो बॉलिंग में भी बेस्ट देता है अपना, और वो अपना बैटिंग में